ऐसे नहीं सलटेगा ना। अब तुम उधर से मना कर दिया गया है कि नहीं देंगे। अरे गट्टा पकड़ के हिस्सा लेंगे, गर्दनिया के हिस्सा लेंगे। ये जरा मन मियाज को ठंडा करके अशोक चौधरी रहे। हम तो लवकुश समाज को इनको ठंडा करते देर नहीं लगेगा। इनको हिंदी का 4 गो शब्द आता है। ये जब आरजेडी में थे तो सुभाष यादव के यहाँ क्या करते थे, दुनिया में छिपा हुआ है। अशोक चौधरी कौन है 3 में 13? नहीं, इनका संघर्ष में योगदान है। ये तो आप सगुन आदमी है। अशोक चौधरी अब सगुन आदमी है कि जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी का गर्त में के लोग। अशोक चौधरी कहाँ थे? उसी जंगल राज में जंगल राज के सुरमा थे। और शेखपुरा में आज भी आप लोग के पास इतिहास है कि शेखपुरा को रक्त रंजित करने में इनका भी हाथ था। उस समय तो ये जंगल राज के सुरमा बन के हत्या और मर्डर में मशगूल थे। चिन्हित करके नाम क्यों नहीं बता रहे हैं कौन कौन से लोग? अरे अशोक चौधरी है, संजय झा है, विजय चौधरी है, ललन सिंह है। मेरी हिस्सेदारी को देना होगा। यह उमेश कुशवाहा किस खेत के मूली हैं? इनको 4 लाइन हिंदी बोलने आता है। उनका जो चंगू मंगू है, उनके आसपास जो अठमंगरा लोग हैं, वो कान खोल कर सुन ले। वो लोग की साजिश है। वो लोग का साजिश है कि नीतीश कुमार के उम्र का फायदा उठाकर उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाकर अपना सारा काम निकाल ले। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड के अंदर का विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और ये विवाद अभी और भी बढ़ेगा, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा की हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलेगी तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के तमाम उन नेताओं के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा मोर्चा खोले रहेंगे। हमारे साथ हिमांशु पटेल हैं, जानेंगे इनसे। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच अब आमने सामने की लड़ाई हो गई है, सार्वजनिक पटल पर आ गई है। जदयू के लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का कुछ है ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा है। आप क्या मानते हैं? देखिए, लड़ाई नहीं है, मामला है हिस्सेदारी की। जब परिवार में 2 भाई हैं तो निश्चित रूप से बाप दादा की जो संपत्ति है उसमें सबका हक है। अगर बड़ा भाई बेईमानी करने की नीयत से छोटा भाई को साजिश के तहत अपने चंगू मंगू के सहारे, अपने अठमंगरा के सहारे घर से भगाना चाहते हैं, तो छोटा भाई जो है इतना कमजोर नहीं है। अगर छोटा भाई इस तरह से डरने लगे और घर छोड़कर भागने लगे तो हर बड़ा भाई चाहेगा कि छोटा भाई को घर से भगा दें और बाप दादा की संपत्ति हड़प लें। ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी को जो है हिस्सेदारी देनी होगी। 1994 में कुर्मी चेतना रैली के साथ समता पार्टी का गठन हुआ। बाद के दिनों में लवकुश एकता बना। अति पिछड़ा समाज के लोगों ने और प्रगतिशील सवर्ण समाज के लोगों ने जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में बिहार की सड़कों पर जंगल राज के खौफनाक मंजर का सामना किया और संघर्ष कर, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, संघर्ष कर उस संघर्ष के दौरान लवकुश समाज के हजारों नौजवान की हत्या हुई, अपने प्राणों की आहुति दी, हजारों महिलाएं विधवा हुई। तब जाकर बिहार में जंगल राज समाप्त हुआ और सत्ता परिवर्तन हुआ। तो इतना संघर्ष के बाद जो है सत्ता परिवर्तन हुआ, तो नीतीश कुमार जी कैसे नहीं हिस्सा देंगे? हम लड़ाई में उनके साथ थे, बाप दादा की संपत्ति बचाने में साथ थे। लवकुश का जो विचारधारा बना, जिस विचारधारा पर पार्टी बनी समता पार्टी से लेकर जदयू, उसमें मेरी हिस्सेदारी नहीं है। मेरी हिस्सेदारी को देना होगा। उनका जो चंगू मंगू है, उनके आसपास जो अठमंगरा लोग हैं, वो कान खोल कर सुन ले। वो लोग की साजिश है। वो लोग का साजिश है कि नीतीश कुमार के उम्र का फायदा उठाकर उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाकर अपना सारा काम निकाल ले। तो हम लोग छोटा भाई हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं। अगर हमारे अभिभावक को कोई बुढ़ापा का सहारा लेकर मानसिक गुलाम बनाएगा तो उनको मानसिक रूप से गुलाम होने नहीं देंगे। नीतीश कुमार से आप लोगों की कोई शिकायत नहीं है? नहीं, नीतीश कुमार हम लोग का अभिभावक हैं, लेकिन उन आसपास वैसे लोग को बैठा लिए हैं कि सुबह से लेकर शाम तक उनको सिर्फ गलत तरीका से कन्वेंस करता है। नाम क्यों नहीं बता रहे हैं कौन कौन से लोग? अरे अशोक चौधरी है, संजय झा है, विजय चौधरी है, ललन सिंह है, यही लोग हैं। अठमंगरा है लोग, कोई काम के नहीं है। ये लोग राजनीति में कोई काम के नहीं है। ये अशोक चौधरी बकर बकर बकते हैं। अशोक चौधरी बताएं कि 94 से लेकर 2005 तक संघर्ष के दिनों में
जब बिहार में खौफनाक मंजर का सामना कर रहे थे लव कुश समाज के लोग, प्रगतिशील सवर्ण समाज के लोग, तो अशोक चौधरी कहाँ थे? उसी जंगल राज में जंगल राज के सुरमा थे। और शेखपुरा में आज भी आप लोग के पास इतिहास है कि शेखपुरा को रक्त रंजित करने में इनका भी हाथ था। उसमें तो ये जंगल राज के सुरमा बन के हथिया और मर्डर में मशगूल थे। आवाज चल रहे हैं नीतीश कुमार के अभियान को आगे बढ़ाने, लोग साजिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बुढ़ापे का उम्र का सहारा लेकर। कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू में किराएदार हैं। उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत। अरे अशोक चौधरी कौन होते हैं 3 में 13 भाई? अशोक चौधरी कौन है 3 में 13? नहीं, इनका संघर्ष में योगदान है। ये तो आप सगुन आदमी है। अशोक चौधरी अब सगुन आदमी है कि जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी का गर्त मिट जाता है। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष बने, कांग्रेस पार्टी बिहार से समाप्त। जनता दल यू के बने कार्यकारी अध्यक्ष 2020 में, पार्टी आ गया 43 पर। तो खुद अब सगुन आदमी है, तो ये क्या बोलेंगे अशोक चौधरी? इनको लाज नहीं लगता है। तारापुर में उपचुनाव हुआ, कुंडली उपचुनाव हुआ, ये अपने समाज का एक वोट भी जनता दल को बोहनी करा पाए? इनको लाज नहीं लगता है बोले में? ये कौन होते हैं? ये जरा मन मियाज को ठंडा करके अशोक चौधरी रहे। हम तो लव कुश समाज को इनको ठंडा करते देर नहीं लगेगा अशोक चौधरी को। लव कुश समाज अब उपेंद्र कुशवाहा के मंच के तहत, उपेंद्र कुशवाहा के तहत एक जगह बिहार में आएगा। बिल्कुल, जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ था लव कुश समाज, आगे दिनों में उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहेगा। लव कुश समाज एक विचारधारा की राजनीति करता है, उसका अपना विचारधारा है। उसके विचारधारा में अति पिछड़ा समाज, प्रगतिशील सवर्ण समाज के सब लोग हैं। तो लव कुश समाज को अपना नेतृत्व करने की क्षमता है। नीतीश कुमार अगर उम्र का प्रभाव हो गया है तो हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ अपनी जो विचारधारा है लव कुश समाज का, उसको आगे बढ़ाएंगे। जी, एक सवाल लगातार उठता है कि जदयू में जब आरएलएसपी का विलय हुआ तो कहा जा रहा है कि इस बार सदस्यता अभियान में 36 लाख सदस्य बढ़ गए। ये कैसे संभव है कि अब जदयू के लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा तो सदस्यता अभियान में सहयोग ही नहीं किए? जिन लोगों ने सवाल किया है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या योगदान है, बतावेंगे ना लाल बाबू कि उनका क्या योगदान है? बतावे ना प्रदेश अध्यक्ष उनका क्या योगदान है? प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को, उपेंद्र सिंह को नीतीश कुमार हाथ नहीं पकड़ते तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं होते और आज आलू चावल प्याज। अरे भैया, ये उमेश कुशवाहा कौन खेत के मूली हैं? या उमेश कुशवाहा किस खेत के मूली हैं? इनको 4 लाइन हिंदी बोलने आता है, इनको हिंदी का 4 गो शब्द आता है। ये जब आरजेडी में थे तो सुभाष यादव के यहाँ क्या करते थे दुनिया में छिपा हुआ है। आज उपेंद्र कुशवाहा को कह रहे, उपेंद्र कुशवाहा किसान के बेटा हैं, मजदूर किसान घर से आने वाले लोग हैं। तो आटा चावल बेचेंगे तो आटा चावल हम लोग उपजाते हैं, चावल उपजाते हैं, गेहूं उपजाते हैं, उससे आटा बनता है। तो ये कोयरी कुर्मी का पेशा है, उस पेशा को भी मजाक बना रहे हैं। उमेश कुशवाहा माने बुद्धिहीन व्यक्ति है, उसको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, राजनीति में अनपढ़ व्यक्ति है उमेश कुशवाहा। नीतीश कुमार ने और जदयू की तरफ से कई नेताओं ने कह दिया कि उनका कोई हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं मिलेगा। अब आप लोग क्या? हिस्सा नहीं कैसे मिलेगा? ऐसा थोड़े होता है कि परिवार में अगर किसी माता पिता के 2 संतान है तो हिस्सा तो स्वाभाविक चीज है, हिस्सा तो लेवे मामला ऐसे नहीं सलटेगा ना। अब तो उधर से मना कर दिया गया है कि नहीं देंगे। अरे गट्टा पकड़ के हिस्सा लेंगे, गर्दनिया के हिस्सा लेंगे। ये नीतीश कुमार जी को हिस्सा देना पड़ेगा, वो गार्जियन की भूमिका में। हिस्सा नहीं क्यों देंगे? ऐसा होता है जी कि कोई परिवार में परिवार का मुखिया होता है, जब एक उम्र के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है, मानसिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं होता है, तो परिवार के बाहर में सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता है। नीतीश कुमार अपने परिवार को होता है। जी, नीतीश कुमार पर उम्र हावी हो चुका है, बिल्कुल हावी हो चुका है। उनको मानसिक रूप से ये लोग गुलाम बना दिया है। जदयू किसकी है ये बताइए आप? जदयू जो है पूरे जो बिहार में जो नहीं चाहते हैं कि जंगल राज आए, जो जंगल राज को खिलाफ लोग हैं, वो सबका जदयू है, किसी एक व्यक्ति का जदयू नहीं है। जदयू एक विचारधारा की पार्टी है जिसमें लव कुश समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, प्रगतिशील समाज के लोगों की ये पार्टी है। मतलब आप लोगों के हिसाब से जनता दल यूनाइटेड राजद के साथ नहीं रहनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आरजेडी की बात करते हैं, वही आरजेडी जिसका नाम सुनकर बिहार के लोग सिहर जाते हैं, वही जंगल राज का खौफनाक मंजर जिसमें जब घर से लोग निकलते थे तो शाम में लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे जिसकी गारंटी नहीं है। हिमांशु पटेल उपेंद्र कुशवाहा के लिए कहां तक लड़ेंगे? फिर आप भी तो छोड़ के भाग। देखिए, हम लोग
विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बिहार में साजिश हो रहा है कि लवकुश समाज के विचारधारा से जो बिहार में राजनीति बनी है उस राजनीति को मिटा दिया जाए। इस राजनीति को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुशवाहा के बड़े नेता, लवकुश के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं। बक्सर में कुशवाहा समाज के युवकों ने ही उपेंद्र कुशवाहा का विरोध कर दिया। अरे वो जो है साजिश था। ये लोग, हाँ वो लोग जो है अठमंगरा लोग हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अगल बगल बैठे हैं 2-4 लोग, वही लोग अपना जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार भी इस तरह से 2-4 गो लफुआ को भेज के, वो सब कुछ होगा। वो लोग उसमें एको कुशवाहा समाज, हम उसका वहां पर थे, उसमें एक भी कुशवाहा समाज का लोग नहीं था। सब दूसरे समाज के लोग भाड़ा पर लाए गए थे पैसा दे के। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? आगे की रणनीति है कि जनता दल यू के अंदर हम लोग हिस्सा लेंगे और लेके रहेंगे। बिना हिस्सा ले ले हम लोग नहीं मानेंगे। तेजस्वी जी को उत्तराधिकारी नीतीश कुमार बना रहे हैं, आप लोगों को ये पसंद है, मान्य है? किसी भी कीमत पर नहीं। जिसने बिहार को बदनाम किया, बिहारी कहलाना अपमान कहलवाया, जिसने बिहार को लूटा, जिसने लवकुश समाज के हजारों लोगों को सरकलम कराया, लवकुश समाज की हजारों महिलाओं को विधवा बनाया, और उसको हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये कभी नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार अकेले कौन होते हैं जी उसको घोषित करने वाले? 2025 का नेतृत्व तेजस्वी करेगा, नीतीश कुमार अकेले कैसे घोषित कर दिया? पार्टी के फोरम पर पार्टी में बात हुई, पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुला के बैठक में बात रखा गया, लवकुश समाज की विचारधारा को समझा गया, लवकुश समाज में जो संघर्ष के दौरान जो महिलाएं विधवा हुई उसके भावना को समझा गया। तो फिर कैसे नीतीश कुमार कौन होते हैं? नीतीश कुमार पर्सनल हो सकते हैं, लवकुश समाज तेजस्वी को सीएम बनने नहीं देगा। देखिए, लवकुश समाज बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता माना है। हिमांशु पटेल कह रहे हैं कि लवकुश समाज उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाएगा। नीतीश कुमार अब अभिभावक की भूमिका में चले जाएं और जनता दल यूनाइटेड उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में दी जानी चाहिए। जो हिस्सा है, जो हक है, वो उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा और अंतिम सांस तक ये जदयू की जो लड़ाई है, जदयू किसकी है, वो चलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।